आज का टॉपिक हम प्रायिकता पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता में कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे घटना। घटना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इवेंट। सबसे पहले आप घटना को समझोगे। घटना का मतलब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे, जैसे एक सिक्का उछालना। तो सिक्के को उछालने पर उस पर पटाना एक क्या है? घटना है। एक पासा फेंकना और पासे पर सम अंक आना एक क्या है? घटना है, इवेंट है। ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचना क्या है? और उस पर बादशाह आने की प्रायिकता, मतलब वो क्या है? घटना है। जैसे एग्जाम्पल 1, सिक्के को सिक्के को सिक्के को फेंकने पर सिक्के पर सिक्के पर चित आना। चित मीन्स हेड। हेड आना एक घटना है। घटना है। इतना समझ में आ गया? Yes. हाँ विकास। अगला अगला एग्जाम्पल क्या है? एक पासा फेंकना। एक पासा फेंकना फेंकना और उस पर 6 आना एक घटना है। एक घटना है। ओके। ऐसी एक ताश की गड्डी से पत्ता खींचना, उस पर बेगम आने क्या है? आपकी एक घटना है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर परिभाषा क्या है आपकी? सेकंड, फर्स्ट ये सेकंड। अभिप्रयोग। अभिप्रयोग को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। 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 एक सिक्का उछालना, पासा फेंकना, ताश की गड्डी से पत्ता खींचना, ये सारे क्या हैं? अभिप्रयोग हैं। एग्जाम्पल में सिक्का उछालना। सिक्का उछालना उछालना नंबर 1। सिक्का उछालना। पासे को फेंकना। पासे को फेंकना फेंकना नंबर 3। ताश की गड्डी ताश की गड्डी से पत्ता खींचना। ये सारे क्या हैं? अभिप्रयोग हैं। कितना समझ में आ गया? Yes, sir. अब आप पढ़ोगे लीप वर्ड्स। लीप वर्ड्स क्या होती है? लीप वर्ड्स और लीप वर्ड्स। लीप वर्ड्स थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पर। लीप वर्ड्स मतलब साधारण वर्ष, जिसमें वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन। 365 दिन। अगर इनको सप्ताह में चेंज करेंगे तो 7 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि 52 सप्ताह। 52 सप्ताह एक दिन। लीप वर्ष कौन सी वर्ष होती है जिसमें 4 का भाग नहीं जाए? जैसे 2023 को देखते ही पता चला लास्ट के 2 अंतिम अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा, मतलब 2023 में भी 4 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं है। तो ये कैसी वर्ष है? अलीफ वर्ष है। अलीफ वर्ष है। 2021 4 से डिवाइड नहीं है, ये भी अलीफ वर्ष है। 2022 ये भी अलीफ वर्ष है। इसमें अलीफ वर्ष में कितने? 52 सप्ताह एक दिन होता है। उसके बाद में लीप वर्ष में कितने दिन हो जाए? 366 दिन। कितने? 366 दिन। एक दिन ही तो बढ़ा है इसमें, तो कितने हो जाएंगे? 52 सप्ताह। 52 सप्ताह एक 2 दिन। कितने? 2 दिन। ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे हो सकता है। मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और संडे। इतने हो सकते हैं। और संडे और मंडे, मतलब
1 2 3 4 5 6 7, ये 2 दिन कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। मतलब आपने घटना पढ़ लिया, अभिप्रयोग पढ़ लिए, अर्ली बर्स्ट क्या होता है, लीव बर्स्ट क्या होता है, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ विकास बोलो। Yes, sir. थैंक यू। अब आप पढ़ोगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब संभावित परिणाम। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम बोल दो या कुल परिणाम बोल दो, कुल परिणाम। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एक सिक्का, सिक्के पर क्या क्या चीज हो सकती हैं? एक सिक्का है तो सिक्के पे या तो हेड हो सकता है, हेड, हेड मीन चित्त, या टेल हो सकता है, टेल मीन्स पट। ये 2 संभावना हो गई। सिक्के पे कितनी संभावना हो सकती है? 2 सिक्के, यानी एक सिक्के पे 2 संभावना हो सकती हैं। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस एक सिक्के के लिए सैंपल स्पेस हेड या टेल। एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को 1 बार उछालना सेम बात है। तो इसके जैसे 2 सिक्के ले लिए आपने, 2 सिक्कों के, 2 सिक्कों के लिए, 2 सिक्कों के लिए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? हेड हेड आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड, पहले पर हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड और दोनों पे टेल आ जाए। ये 4 परिणाम हो सकते हैं। ये हो गया आपका सिक्के के बारे में। तो सिक्के में 2 सिक्के हैं, अगर 3 सिक्के हों तो 3 सिक्कों के लिए, 3 सिक्कों के लिए कितनी संभावना हो जाएंगी? जैसे एक सिक्के पर कितना है? 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने सैंपल स्पेस आएंगे? 8। अगर 4 सिक्के होंगे तो कितने सैंपल स्पेस आएंगे? 2 इंटू 4 बार कर दो आप तो 12 16 बन जाएंगे। कितने? 16। ये तो सिक्के के बारे में नॉलेज हो गई। अब आपको बताते हैं पासा। पासा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाइस। क्या बोलेंगे? डाइस। तो पासा पे कितने, जैसे ये एक पासा है, ठीक है, आपने लूडो पढ़ी, लूडो खेली होगी खूब। 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 अंक इसमें। ठीक है। तो एक पासे पर कितने सैंपल स्पेस होंगे? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, इतने आ सकते हैं। अब कोई कहे एक पासा उछाला, उस पर समअंक आने की प्रायिकता, तो समअंक कौन कौन से हैं? 2 4 और 6, तो 3/6। अगर विषमांक कौन कौन से हैं? 1 3 5, यानी 3/6, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। पास हो गए। अगर 2 पासे होंगे, कितने पासे होंगे? 2 पासे होंगे, तो पहले पासे पे कितनी संभावना हो सकती है? 6। दूसरे पे कितनी हो सकती है? 6, यानी कि 36 परिणाम बनेंगे। कितने? 36। अब ये 36 परिणाम बना के बताता हूं आपको। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. थैंक यू। ये तो अभी बेसिक चीज चल रही है आपकी, क्वेश्चनों पे तो आएंगे अभी। अब देखो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस 6 बनेंगे। देखो 36 कैसे बनेंगे? पहले पर 1 दूसरे पर भी 1 आ जाए, पहले पर 1 दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 1 तीसरे पर 3 आ जाए, पहले पासे पर 1 दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पासे पर 1 दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पासे पर 1 दूसरे पे 6 आ जाए। ठीक है। समझ में तो आ रहा है? Yes, sir. ऐसे ही 2 के लिए हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 5 और 2 6। ऐसे 3 1
32 32 32 33 34 35, इधर देखो बोर्ड पे, ओके सर। 36, फिर 41 41 42 42 43 44 45 46, ऐसे 5 के लिए 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65, दिख तो रहा है ना आपको, देखो सही दिख रहा है ना, यस। और 66, ये टोटल परिणाम हो गए। अब मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, दो पासों को छानने पर अंकों का योग 6 या 6 से अधिक आने की प्रायिकता, 6 या 6 से अधिक, तो फेवर में कितने हैं इसमें बताओ, 6 या 6 से अधिक, तो देखो 6 यहाँ बन रहा है, या 6 से अधिक तो 2 बन गए, इसमें 6 बन रहा है 6 से अधिक, तो ये हमारे फेवर में है, ये फेवर में है, ये फेवर में है, 6 या 6 से अधिक, 6 या 6 से अधिक, मतलब 6 से कम कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे हैं, ठीक है 10 ही है ना, ऊपर 4 आ रहे हैं, नीचे कितने आ रहे हैं 3, तो 7 9 1 10, मतलब 36 में से 10 कम करेंगे कितने आ जाएंगे, 26/36, यानी कि 13/18, यानी कि अंकों का योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रायिकता, इतना समझ में आ गया, यस। मिटा दूं, यस। ये पासे के बारे में हो गया। पासे के बाद में क्या आएगा आपका, ताश, ताश, ताश में क्या है, 52 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं 52 पत्ते, 52 पत्ते, मतलब कितनी इसमें 4 क्या होती हैं आपकी, 13 13 13 के 4 जोड़ होते हैं, 13 पत्ते हुक्म के, हुक्म, 13 पत्ते किसके होते हैं आपके, चिड़ी के, चिड़ी के, और 13 पत्ते पान के, और 13 ही पत्ते किसके होते हैं आपके, ईंट के। अब आपको पता है ईंट और पान थोड़ा थोड़ा लाल होता है, इसलिए लाल के पत्ते, ठीक है, ये आपके काले पत्ते हो गए, तो 26 काले पत्ते, काले पत्ते, और 26 ही लाल पत्ते, लाल पत्ते, लाल पत्ते। उसके बाद में 4 कितनी होती हैं, 4 बेगम होती हैं, बेगम या रानी, 4 गुलाम होते हैं, गुलाम होते हैं, 4 क्या होते हैं, इक्का होता है, इक्के होते हैं, और 4 ही बादशाह होते हैं, बादशाह, ओके, यानी कि, और जैसे 1 2 3 4, यानी कि दुक्की तिक्की चौवा पंजी छक्की सत्ती अट्टी नौली और ढेली, प्रत्येक के 4 4 पत्ते होते हैं, कितने, प्रत्येक के 4 4 पत्ते होते हैं, मतलब टोटल इसके 4, इसके भी 4, इसके भी 4, पंजी के भी 4, छक्की के भी 4, सत्ती के भी 4, अट्ठी के भी 4, नौला के भी 4 और धेला के भी 4, इतने होते हैं ना। तो ये हो गए आपके ताश के, ताश के बारे में। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है उसके बारे में थोड़ा, प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी एक संभावना है, क्या है, एक संभावना है, संभावना, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी से क्या बना है, प्रोबेबिलिटी बना है। तो इसमें क्या होता है, संभावना किस किस के बीच हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, घटना ई की प्रायिकता वो 0 से बड़ी हो सकती है,
या बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, और 1 से छोटी या बराबर हो सकती है। अगर इसके बीच में मान आ रहा है तो आपकी प्रायिकता सही आ रही है, नहीं तो गलत आ रही है। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम यानी कि फेवर में कितने हैं, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। ये फॉर्मूला जब ही लागू होगा आपका जब जो सारे परिणाम कैसे हैं, समप्रायिक हैं। क्या हैं, समप्रायिक, यानी प्रत्येक परिणाम की जो प्रायिकता है वो कैसी है, समान है। जैसे सिक्का है, एक सिक्के को छानने पर तो चित्त भी एक बार आ सकता है, पट भी एक बार आ सकता है, मतलब उनकी प्रायिकता कैसी है, समान है। एक पासे को फेंकने पर प्रत्येक अंक की, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6, प्रत्येक की संभावना कितनी है, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो ये संप्रायिक है। संप्रायिक के लिए ये फॉर्मूला है प्रायिकता का, ठीक है। प्रायिकता का घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता, घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, 1 में से उसको घटा देंगे, बस इतना समझ में आएगा। अब देखो इस पर 4-5 एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन करो। आप बता दूं, जैसे देखो एग्जाम्पल 1, एक सिक्के को छानने पर इधर देख बोर्ड पे, चित्त आने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगी, साथ ही चित्त नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, साथ ही चित्त नहीं आने की प्रायिकता बताओ, प्रायिकता बताओ। क्वेश्चन आपका ये है, आप एक बार पढ़ो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कितने सिक्के हैं, एक सिक्का है, कितने हैं, एक सिक्का है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, माना, पहले कैसे लिखेंगे, माना एक सिक्का उछाला जाता है, माना एक सिक्का उछाला जाता है जो कि एक घटना है, जो कि एक घटना है। माना एक सिक्का उछाला जाता है, उस पर चित्त आना घटना ई है, ये हो गया पहला। मानेंगे सबसे पहले, माना एक सिक्का उछाला जाता है, उस पर चित्त आना एक घटना है, क्या है, एक घटना है। माना एक सिक्का उछाला जाता है, उस पर चित्त आना एक घटना है, घटना ई है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, यानी एक सिक्के पे हेड आ सकता है आपका या आपका टेल आ सकता है, ये सैंपल स्पेस हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसको बता रहा है, चित्त आने को बता रहा है, किसको, चित्त आने को। तो बताओ चित्त कितनी बार आ सकता है, एक बार। अनुकूल परिणाम कितने हैं, टोटल परिणाम कितने हैं, 2। तो इसकी चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। चित्त नहीं आने की प्रायिकता, 1 माइनस चित्त आने की प्रायिकता, तो कितनी हुई, 1/2। इतना समझ में आ गया, ये सिक्के का हुआ एक क्वेश्चन। अब एक पासा का बताते हैं आपको, एक पासा का भी ले ले भाई, एक पासे का
एक पासे का देखो आप, कुछ एग्जाम्पल 2, एक पासे को फेंकने पर पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या प्रायिकता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। एक पासे को फेंकने पर पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता, सम का मतलब जिसमें दो का डिवाइड चले जाए। सबसे पहले आप मानोगे, माना पासे को फेंकने पर उस पर सम अंक आना एक घटना ई को बताता है। इतना समझ में आया? बताता है। इसलिए सैंपल स्पेस में टोटल परिणाम कौन से हो जाएंगे? सैंपल स्पेस में बताओ कितने पासे हैं? एक। तो पासे पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। अब फेवर में कितने हैं बताओ? फेवर में अनुकूल परिणाम, अनुकूल में कौन कौन से? सम वाले कौन कौन से बताओ? 2, 4, 6, यही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा आपका? बताओ। प्रोबेबिलिटी अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। टोटल परिणाम कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, 1/2। आ गया ना ये समझ में? मिटा दूं? यस सर। थैंक यू। सिक्के का हो गया, पासे का हो गया, अब किसका बताऊं? एक क्वेश्चन और बता देता हूं लास्ट, गड्डी वाला। एग्जाम्पल 3 में क्या है? ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, खींचा जाता है। उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता ए ऑप्शन में क्या हो? पान का हो। सेकंड नंबर पे ईंट का पत्ता हो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले इसमें क्या है? अब तो वो मानते रहोगे, कितनी बार बताऊं आपको? सैंपल स्पेस में टोटल परिणाम कितने आएंगे बताओ? सैंपल स्पेस में आएंगे टोटल 52। कितने आएंगे? 52। कितने आएंगे? 52। ठीक है विकास? यस सर। सैंपल स्पेस में 52 पत्ते आएंगे। पहला है पान के पत्ते कितने होते हैं, यानी अनुकूल में, नंबर 1 में अनुकूल में कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम। फेवर में कितने हो जाएंगे आपके? यानी कि 26 होते हैं ना पान के, सॉरी 13 पत्ते पान के होते हैं। यस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि 13/52 आंसर, ठीक है। उसके बाद में दूसरे में इसके भी 13/52 हो जाएगा ऐसे। उसके बाद उसके ईंट के कितने होते हैं? 13। टोटल कितने होते हैं? 52। आ गया ना समझ में ये? अब मिटा दूं? यस। और लास्ट और है एक क्वेश्चन, एक टाइप और रह गई है बस, अगली टाइप फिर करेंगे। एग्जाम्पल 4, जैसे एक थैला है, ये आपका एक क्या है? पॉलीथीन बैग है। दिख तो नहीं रहा है ऐसा पॉलीथीन बैग है ये, अरे देख तो ले। अब इसमें क्या है? जैसे व्हाइट बॉल है, ये भी व्हाइट बॉल है, ये भी व्हाइट बॉल है। 3 तो व्हाइट बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। जैसे ये ब्लैक है,
ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। ये येलो है, ये येलो है, ये भी येलो, ये येलो, 3 येलो, 5 येलो कर लेते हैं, चलो ये येलो। तो इसमें मैं पूछूंगा थैले से, थैले से, थैले से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद निकाली जाती है, निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता होगी कि वह गेंद नंबर 1 पे पीली हो, सेकंड नंबर पे काली हो, थर्ड नंबर पे सफेद हो। अब देखो टोटल गेंद कितनी है इसमें बताओ, 1 2 3 4, 4 ब्लैक हैं, व्हाइट कितनी है 1 2 3, 3 व्हाइट हैं और 5 कैसी हैं येलो, मतलब 12 गेंद हैं इसमें। और अब बताओ पीली गेंद, वो पीली गेंद कितनी है बताओ इसमें, येलो 5, टोटल कितनी है 12, आंसर। फिर काली गेंद कितनी है इसमें 4, टोटल कितनी है 12, 4 बटा आंसर। सफेद गेंद कितनी है 3, तो 3, टोटल कितनी है 12, आंसर। इसमें है ही क्या, और बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।